Hello friends, good morning. This is Jivesh and welcome back to online class. Hope you are doing good and staying in home. Today I am going to take social studies class of standard 1. So please open your book. In last class we have studied our class and we have completed the chapters and I have given the homework exercises. In today's class we will discuss the exercise and also you have to remember the word meaning of chapter 7. So write down this word meaning in your copies and also you have to remember. तो रिमेम्बर कीजिए और इसका वीडियो मुझे शेयर कीजिए। तो वर्ड मीनिंग इसमें मीनिंग है और इसका हिंदी मीनिंग भी है, ठीक है। इंग्लिश वर्ड है जिसको आपको एक एक लेटर को आपको स्पेल करके बोलना है। जैसे क्लॉथ है तो CLOTH, क्लॉथ मीन्स कपड़ा। इस तरह से आपको रिमेम्बर करना है, ओके। तो क्लॉथ का कपड़ा, कवर आवरण, प्रोटेक्ट रक्षा करना, सिंथेटिक कृत्रिम, वार्म गर्म, स्मूथ चिकनी, ड्यूरेबल टिकाऊ, ब्राइट उज्जवल, फ्यू सिलना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड मीनिंग है, आपको रिमेम्बर करना है। सो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। तो आप लोग सारे लोग होमवर्क अपना ओपन कर लीजिए और तो चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उस स्टेटमेंट का 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, जिसमें आपको टिक मार्क करना है। सो लेट्स सी द स्टेटमेंट। इट इज नेसेसरी टू कवर द बॉडी। इट इज नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है कि हमको अपना बॉडी कवर करना है। तो बॉडी हम लोग किस चीज से कवर करते हैं, ट्री, क्लॉथ, स्पूल और पॉलीथीन। तो हम लोग अपने बॉडी को किस तरह से कवर करते हैं, क्लॉथ से, राइट, कपड़े पहन के। सेकंड है वी वेयर इन समर सीजन। हम लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं समर सीजन में, वी वेयर इन समर सीजन। हम लोग पहनते हैं समर सीजन में कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ, जो क्या होता है, लाइट होता है एंड कूल होता है, राइट। तो वी वेयर कॉटन क्लॉथ। नेक्स्ट, वी वेयर इन रेनी सीजन। और रेनी सीजन में किस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो रेनी सीजन में वी वेयर रेनकोट, राइट, स्वेटर, रेनकोट। So raincoat is the right option. So we have to tick mark the raincoat. Okay. So first में cloth में tick, second cotton cloth, third raincoat and fourth में है women mostly wear। वुमेन जो है वो मैक्सिमम टाइम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, पैंट, कुर्ता, साड़ी। साड़ी वुमेन ज्यादातर वुमेन साड़ी पहनते हैं, राइट। वी शुड वेयर फॉर गुड हेल्थ। हम लोग को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए कि गुड हेल्थ के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए किस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो गुड एंड क्लीन क्लॉथ, राइट। डर्टी क्लॉथ नहीं, गुड क्लॉथ या गुड क्लॉथ है। तो क्लीन एंड गुड क्लॉथ हम लोग को वेयर करना चाहिए गुड हेल्थ के लिए, राइट। ओके। तो सब लोग क्रॉस चेक कर लिए, सबका आंसर करेक्ट है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मूव करेंगे। सेकंड में क्या है, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है जिसको कोई स्टेटमेंट करेक्ट है और कोई स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो करेक्ट स्टेटमेंट के सामने क्या करना है, टिक मार्क लगाना है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट के सामने क्रॉस मार्क करना है, ठीक है। तो विल रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट। टू कवर द बॉडी इट इज नेसेसरी टू वेयर क्लॉथ। हम लोग को अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्लॉथ पहनना जरूरी है क्या, हाँ करेक्ट। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनिमल्स वेयर क्लॉथ टू। एनिमल्स क्लॉथ पहनते हैं क्या, नहीं, एनिमल्स क्लॉथ नहीं पहनते हैं, राइट। तो क्रॉस क्लॉथ शुड बी क्लीन एंड वॉश।
क्लॉथ कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और धोए हुए होना चाहिए, वॉश्ड होना चाहिए, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लॉथ मेड बाय सिंथेटिक फाइबर आर डर्टी, जो क्लॉथ सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं वो कैसा होता है, डर्टी होते हैं? नहीं, डर्टी नहीं होते हैं। सिंथेटिक फाइबर से जो बने हुए होते हैं वो क्या होता है, शाइनिंग होते हैं, चमकीले होते हैं, राइट, डर्टी नहीं होते हैं। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। मैच द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं, उसको हमको जो अपोजिट साइड मीन्स राइट साइड में जो दिए हुए हैं उससे मैच करना, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा जिससे हमको मैच करना है। समर सीजन, समर सीजन में हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड। ठीक है, इस तरह से आप लोग को लिखना है। ओके, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लाइन से मुझे क्लियर दिखेगा। समर सीजन में किस तरह से क्लॉथ पहनते हैं, तो कॉटन क्लॉथ है। विंटर सीजन में हम लोग वुलन पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, राइट। रेनी सीजन में हम लोग रेनकोट या अम्ब्रेला यूज करते हैं। एंड वोमेन मोस्टली वेयर सलवार कमीज और साड़ीज, तो यहाँ पर सलवार कमीज है तो सलवार कमीज। एंड मैन, मैन धोती कुर्ता पहनते हैं, राइट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड। अब हमें क्या करना है, ब्लैंक्स दिया मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ब्लैंक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको हमें फिल करना है। और फिल करने के लिए वी हैव हेल्प बॉक्स, हमें यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। इस वर्ड को चूज करके हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। ओके, तो वी हैव इन हेल्प बॉक्स वी हैव डिजीजेस, सॉफ्ट, सिविलाइजेशन एंड वुलन। ठीक है, ये दिस आर द हेल्प बॉक्स में हमें ऑलरेडी कुछ वर्ड दिए हुए, इसी में से हमको चूज करके ब्लैंक्स में फिल करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्लॉथ मेड बाय वूल आर, जो कपड़े उल के बने हुए होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो यहाँ ऑप्शन क्या है, सॉफ्ट। तो जो कपड़े उल के होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इन विंटर सीजन क्लॉथ आर वॉर्न, किस तरह के क्लॉथ हम लोग विंटर सीजन में पहनते हैं, वुलेन। तो वुलेन क्लॉथ हम लोग वी वेयर वुलेन क्लॉथ, राइट। क्लॉथ आर द साइन ऑफ, क्लॉथ किस तरह का साइन होता है, सिविलाइजेशन का, हम लोग सिविलाइज्ड है, राइट। डर्टी क्लॉथ आर कॉज ऑफ डिजीज, अगर हम लोग डर्टी क्लॉथ पहनते हैं, क्लीन क्लॉथ वॉश्ड क्लॉथ नहीं पहनते तो हमें डिजीज हो सकते हैं। ओके, so fill in the blanks is also over. Next we have fifth one, answer the following questions. तो हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, इस 4 क्वेश्चन में से हमें इसका आंसर लिखना है। ओके, so I have already written the answer, just you have to write this answer in your book. Okay, before that
फर्स्ट आपको अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन एंड आंसर आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, तो आपको रिमेम्बर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं तो आंसर भी इजीली उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो। फर्स्ट क्या है, व्हाई आर क्लॉज नेसेसरी फॉर अस? क्यों क्लॉज हमें बहुत जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, हमारे लिए जरूरी होता है। व्हाई आर क्लॉज नेसेसरी फॉर अस? क्लॉज हमें क्यों नेसेसरी है, क्यों जरूरी है? क्लॉज आर नेसेसरी फॉर अस, हम लोग को क्लॉज नेसेसरी होता है क्योंकि अस टू कवर आर बॉडी फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन एंड डस्ट। हम लोग को क्लॉथ नेसेसरी होता है किस लिए? कवर करने के लिए। क्या? बॉडी। किस से? कोल्ड से, हीट से, रेन से एंड डस्ट से। तो क्लॉथ आर नेसेसरी फॉर अस टू कवर आवर बॉडी फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन एंड डस्ट। क्लॉथ हमें नेसेसरी है कवर, अपने बॉडी को कवर करने के लिए, फ्रॉम किससे? कोल्ड से, हीट से, रेन से एंड डस्ट से। तो कोल्ड, हीट, रेन एंड डस्ट से कवर करने के लिए हमें क्लॉथ नेसेसरी होता है। तो क्लॉथ आर नेसेसरी फॉर अस टू कवर आवर बॉडी फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन एंड डस्ट। क्लॉथ नेसेसरी है हम लोग के लिए। तो हम किस लिए जरूरी है? क्योंकि हमें अपने बॉडी को कवर करना होता है किससे? कोल्ड से, हीट से, रेन से एंड डस्ट से। तो क्लॉथ आर necessary for us to cover our body from cold, heat, rain and dust. ठीक है। नेक्स्ट, by which fibers are cloth made? कौन से फाइबर से क्लॉथ बनते हैं? तो हम लोग पढ़े थे चैप्टर में कि क्लॉथ आर मेड बाय कॉटन, सिल्क, वूल एंड सिंथेटिक फाइबर। कौन से फाइबर से बनते हैं? तो कॉटन से बनते हैं, सिल्क से बनते हैं, वूल से बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं। तो क्लॉथ आर मेड बाय कॉटन, सिल्क, वूल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। So cloths are made by cotton, silk, wool and synthetic fibers. क्लॉथ कैसे बनते हैं, किस फाइबर से बनते हैं? तो कॉटन, सिल्क, वूल एंड सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं। ओके। नेक्स्ट है, हाउ आर क्लॉथ मेड बाय कॉटन? तो जो कॉटन से क्लॉथ मेड बाय कॉटन, हाउ कैसा होता है? जो क्लॉथ कॉटन से बने हुए होते हैं, किस तरह का होता है? जो कॉटन से बने हुए क्लॉथ होते हैं। तो क्लॉथ मेड बाय कॉटन आर लाइट एंड कूल। जो क्लॉथ कॉटन से बने हुए होते हैं वो किस तरह के होते हैं? लाइट एंड कूल होते हैं। क्लॉथ मेड बाय कॉटन आर, क्लॉथ जो कपड़े हैं वो मेड बाय कॉटन, जो कपड़े कॉटन से बने हुए होते हैं वो कैसे होते हैं? लाइट होते हैं एंड कूल होते हैं। राइट, हल्के होते हैं और ठंडे होते हैं। सो हाउ आर क्लॉथ मेड बाय कॉटन? क्लॉथ मेड बाय कॉटन आर लाइट एंड कूल। ओके। नेक्स्ट है, बाय व्हाट नेम द पर्सन हु स्टिचेस क्लॉथ इज कॉल्ड? जो पर्सन हमारे क्लॉथ को सिलते हैं, ठीक है, जो कपड़े हमारे सिलते हैं, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? द पर्सन हु स्टिचेस द पर्सन हु स्टिचेस क्लॉथ इज कॉल्ड टेलर। जो पर्सन हमारे कपड़े सिलते हैं तो उसे उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेलर कहते हैं। द पर्सन हु स्टिचेस क्लॉथ इज कॉल्ड टेलर। जो पर्सन हमारे कपड़े को सिलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेलर बोलते हैं। द पर्सन हु स्टिचेस, यहाँ पर देखिए आपके सारा क्वेश्चन से ही आंसर आधा मिल गया। द पर्सन हु स्टिचेस क्लॉथ इज कॉल्ड टेलर। ओके। तो आप लोग
को इसको समझना है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2-3 बार जितने बार देख सकते हैं देखिए, समझिए। पहले क्वेश्चन आंसर समझिए, उसके बाद रिमेम्बर करना है। ठीक है, तो आपका होमवर्क में क्या हो जाएगा, रिमेम्बर वर्ड मीनिंग एंड ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर द क्वेश्चन आंसर। ठीक है, so that's it for today's class. In next class I want everyone should remember and share the video. Okay, आप तो सब लोग को रिमेम्बर करके वीडियो जरूर से जरूर शेयर कीजिए। Okay, and in next class we'll start the new chapter. Okay, bye bye.